नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। युवा नेता मोहम्मद इरशाद खान एनएसयूआई के राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त। सूखा राहत कोष के लिए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। लोकसभा चुनाव कर्नाटक में 9.64 करोड़ नकद जब्त। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अतिशी सिंह का बयान, कहा दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा, सीएम ने जेल से भेजे निर्देश। सियाचिन नहीं अब लह जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य बलों संग खेलेंगे होली, जाने क्यों रद्द हुआ दौरा। देखते समाचार विस्तार से। युवा नेता मोहम्मद इरशाद खान को एनएसयूआई में प्रमोट करके राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त करने के आदेश एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष कीर्ति गणेश ने जारी किए हैं। मोहम्मद इरशाद खान मंत्री रहीम खान के सुपुत्र हैं। वह बचपन से राजनीति देखते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें यह पद दिए जाने पर उनके समर्थक और अन्य ने उन्हें बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर मोहम्मद इरशाद खान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जोर पकड़ा हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शनिवार को कर्नाटक सरकार ने राज्य को सूखा फंड जारी नहीं करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें शीर्ष अदालत से केंद्र को दक्षिणी राज्य को राष्ट्रीय सूखा राहत कोष एनडीआरएफ प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राज्य भीषण सूखे की चपेटे में है और हमने इस संबंध में केंद्र को एक ज्ञापन सौंपा है। नई दिल्ली से एक टीम ने राज्य आकर सूखे की स्थिति पर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। कानून के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 1 महीने के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी राज्य को धन देने पर फैसला नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में सूखे के कारण 48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है और सूखा राहत के लिए केंद्र को 3 ज्ञापन भेजे गए हैं। हमारे मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। मैंने पीएम मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया। जब पीएम मोदी हाल ही में कर्नाटक आए थे तो मैंने उन्हें सूखा राहत कोष की भी याद दिलाई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। सीएम सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को सूखे की अवधि के दौरान आपातकालीन राहत, पेयजल और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक धन के बारे में भी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 2.75 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है, जिससे 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कर्नाटक में जब्त की गई कुल राशि 9.64 करोड़ रुपए हो गई है। कर्नाटक में 28 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को होंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से उड़नदस्तों, सैथिक निगरानी टीमों और पुलिस अधिकारियों ने 9.64 करोड़ नकद, 15.6 लाख मुफ्त वस्तुएं, 22.85 करोड़ से अधिक मूल्य की 7.20 लाख लीटर शराब जब्त की है। 53 लाख से अधिक मूल्य के 52.12 किलोग्राम मादक पदार्थ और 36 करोड़ से अधिक मूल्य की कीमती धातुएं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री अतिशी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी के केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में भी दिल्ली के लिए सोच सकता है? सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं। अतिशी ने कहा, केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहने के बावजूद निर्देश भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली वालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव और अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। दिल्ली वालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में गर्मी आ चुकी है। अतिशी ने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल मंत्रियों के काम का रिव्यू करते थे, अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है। गर्मी है, इसीलिए पानी की समस्या हो सकती है। देश में 24 और 25 मार्च को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बीच राजनाथ सिंह होली के खेलने के लिए ले जाने वाले हैं। 24 मार्च को राजनाथ सिंह लेह में सशस्त्र बलों के साथ होली खेलेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री सियाचिन जाने वाले थे, लेकिन अब सियाचिन जाने की योजना को स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सियाचिन में खराब मौसम के कारण रक्षा मंत्री के सियाचिन वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अब इसके बदले रक्षा मंत्री ले जा रहे हैं। सियाचिन जाने की सूचना खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल यानी 24 मार्च को मैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में रहूंगा। वहां तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली मनाने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि सियाचिन की पहाड़ियों
साल भर बर्फ से ढकी होती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार का कोई मंत्री सैन्य बलों के साथ त्योहार मनाने ले जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार लेह लद्दाख में सैन्य बलों के साथ त्योहार मना चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख जाते हैं और सैन्य बलों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की खबर है कि बीजेपी उन्हें यूपी के गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि आरकेएस भदौरिया 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक वायुसेना प्रमुख के पद पर रहे। वह देश के 23वें वायुसेना प्रमुख थे। भदौरिया मूल रूप से आगरा जिले की बात तहसील के रहने वाले हैं। इनके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के नेता वार प्रसाद राव, रिटायर्ड आईएएस भी बीजेपी में शामिल हुए। बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया गया है। अधिकतर उम्मीदवार रिपीट है। सिर्फ सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर और किशनगंज में नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए। संजय झा ने बताया कि 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 1 महादलित, 1 मुस्लिम, 3 स्वर्ण समाज को टिकट दिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास और एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ओर से भी अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और योजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें बीजेपी 17 में 17 सीट जीत गई थी और जेडीयू 16 सीट पर जीती थी। इसके साथ ही
लोजपा भी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहां गठबंधन की ओर से कांग्रेस एकमात्र सीट किशनगंज में जीती थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कैंट इलाके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पैसा शादरा के एक स्क्रैप डीलर का है। हिरासत में लिए गए तीनों शख्स इसी स्क्रैप डीलर के लिए काम करते हैं। पैसा गुरुग्राम से लेकर आए थे और करोल बाग में किसी को डिलीवर करना था। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। अब आईटी इस मामले की जांच कर रहा है कि पैसा किससे लेकर आए थे और करोल बाग में किसे देना था। आईटी ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में तो नहीं होना था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली कैंट थाना के बीट स्टाफ ने 4 लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों और 2 काले बैगों के साथ झरेरा फ्लाईओवर NH 48 से पकड़ा गया। उनके कब्जे से 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। प्रारंभिक तौर पर हवाला का पैसा होने का संदेह है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। पकड़े गए लोगों में मोहम्मद शोविन, जान, दानिश और संतोष शामिल है। रूस ने मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर शुक्रवार को हुए 2 दशक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बावजूद अंतरिक्ष में आज बड़ी छलांग लगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस का एक सोयूज रॉकेट 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हो गया। इससे 2 दिन पहले इसका प्रक्षेपण अंतिम मिनट में टाल दिया गया था। देश में बड़े आतंकी हमले के बावजूद रूस ने अपने इस मिशन को अंजाम देकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि उसका हौसला डिगा नहीं है। वैसे भी राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते कह दिया है कि हमले में जो भी लोग शामिल हैं और जो उन्हें निर्देशित कर रहे थे उन सभी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। रूस ने आतंकी हमले का सामना करने के बावजूद अपने अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करके बड़े साहस का काम किया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी राइनस, रूस के ओल्गे नोविस्की और बेलारूस के मरीना वासिलिस्काई को लेकर अंतरिक्ष यान काजाकिस्तान स्थित रूसी पट्टे वाले बाइकोनूर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। इसे बृहस्पतिवार को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन निर्धारित उड़ान से लगभग 20 सेकंड पहले एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली ने इसे रोक दिया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने कहा कि बिजली स्रोत में वोल्टेज की कमी के कारण बृहस्पतिवार को प्रक्षेपण नहीं हो पाया था। रॉकेट से जुड़ा अंतरिक्ष कैप्सूल प्रक्षेपण के 8 मिनट बाद अलग हो गया और कक्षा में चल गया। इसके बाद इसमें अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2 दिन की 34 कक्षा वाली यात्रा शुरू की। यदि प्रक्षेपण बृहस्पतिवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ होता तो यात्रा बहुत छोटी होती और केवल 2 कक्षाओं की आवश्यकता होती। अब सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार अपराह्न 3:10 पर ISS से जुड़ने की उम्मीद है। इजरायल और हमास बीच जंग लगातार जारी है। आतंकी हमले के जवाब में इजरायल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई की वजह से गाजा में मानवीय संकट गहराया गया है और अब रफा में भी इजरायल बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गाजा जाने का इंतजार कर रहे ट्रकों की लंबी कतार के पास खड़े होकर बड़ा संदेश दिया है। शनिवार को गुतारेस ने कहा कि यह गाजा को अधिक से अधिक मात्रा में जीवन रक्षक सहायता देने का समय है। उन्होंने इजरायल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह भी किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा के रफा शहर के पास मिस्र की सीमा में यह बात कही। गौरतलब है कि इजरायल तमाम चेतावनियों के बावजूद रफा में जमीनी हमला शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा आबादी ने वहां शरण ले रखी है। गुतारेस ने कहा कि आगे कोई भी हमला हालात को और भी बदतर बना देगा। उन्होंने कहा कि हालात सिर्फ फलस्तीनी नागरिकों के लिए बदतर नहीं होंगे बल्कि बंधकों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए भी बदतर होंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल संघर्ष विराम के लिए अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के 1 दिन बाद यह बात कही। गुतारेस ने गाजा में सहायता सामग्री पहुंचाने में आ रही दिक्कतों को बार बार रेखांकित किया, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसी इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा, हम मायूसी देख रहे हैं। सीमा के एक और रुके हुए ट्रकों की लंबी कतार है और दूसरी तरफ भूखमारी का साया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। युवा नेता मोहम्मद इरशाद खान NSUI के राज्य महासचिव के रूप में नियुक्त। सूखा राहत कोष के लिए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। लोकसभा चुनाव कर्नाटक में 9.64 करोड़ नकद जब्त। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वीपी सिंह का बयान, कहा दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा, सीएम ने जेल से भेजे निर्देश।
सियाचिन नहीं अब लह जाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य बलों संग खेलेंगे होली, जाने क्यों रद्द हुआ दौरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।